हेलो तो नमस्कार दोस्तों, ये रहा आपका साइंस का पहला क्वेश्चन। जो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर पहला आमाशय, ऑप्शन नंबर दूसरा थायराइड, ऑप्शन नंबर तीसरा यकृत, ऑप्शन नंबर चौथा अधिवृक्क ग्रंथि। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यकृत। ओके दोस्तों, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्की गैस कौन सी है? बताइए दोस्तों। इसका जो ऑप्शन नंबर पहला ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर दूसरा नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर तीसरा हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर चौथा हीलियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए। तो जो इसका राइट आंसर हो जाए, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन डी का मुख्य स्रोत कौन सा है? विटामिन डी का मुख्य स्रोत कौन सा है दोस्तों बताइए। ऑप्शन नंबर पहला दूध, ऑप्शन नंबर दूसरा सूरज की रोशनी, ऑप्शन नंबर तीसरा फल, ऑप्शन नंबर चौथा हरी सब्जियां। तो विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत होता है वो कौन सा होता है बताइए दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सूरज की रोशनी। ओके दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर दिया है 6.8, 7.4, 8.0, 7.0। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों बताओ। तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है दोस्तों? 7.4। ओके दोस्तों, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर पहला पाचन की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन या फिर अपघटन। चार ऑप्शन दिया है, चार ऑप्शन में से आंसर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हृदय गति देने वाली मांसपेशी कौन सी होती है? जो हृदय को गति देती है वो मांसपेशी कौन सी होती है दोस्तों बताइए। ऑप्शन नंबर पहला चिकनी मांसपेशी, ऑप्शन नंबर दूसरा अस्थि मांसपेशी, ऑप्शन नंबर तीसरा हृदय मांसपेशी, ऑप्शन नंबर चौथा रेखित मांसपेशी। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? हृदय मांसपेशी। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस धातु किस धातु को सबसे पहले खोजा गया था? ऑप्शन नंबर पहला तांबा, ऑप्शन नंबर दूसरा लोहा, ऑप्शन नंबर तीसरा सोना, ऑप्शन नंबर चौथा चांदी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? सबसे पहला हमारे वैज्ञानिकों ने सबसे पहला क्या खोजा गया? सबसे पहला खोजा गया तांबा। ओके दोस्तों, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है दोस्तों बताइए। ऑप्शन दे रखा चार, बताइए क्या है। रैम बोलते हैं, सीपीयू बोलते हैं, मॉनिटर बोलते हैं या माउस बोलते हैं। ओके दोस्तों बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कंप्यूटर का जो मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जो मस्तिष्क बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं? वो सीपीयू को बोलते हैं। ओके दोस्तों, किसे बोलते हैं? सीपीयू को बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव के शरीर की कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसमें जो ऑप्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है? 206, 210 या 80 नंबर है कितना 205, डी नंबर 212। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? 206। ओके दोस्तों, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? विद्युत धारा की जो इकाई होती है दोस्तों क्या होती है? धारा की इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है, या ऑप्शन नंबर बी ओम होता है, ऑप्शन नंबर सी एम्पियर होता है, ऑप्शन नंबर डी वाट होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा?
विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? विद्युत धारा की जो इकाई होती है वो दोस्तों क्या होती है बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? एम्पियर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे जो कठोर प्राकृतिक पदार्थ है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर पहला लोहा, ऑप्शन नंबर पहला कौन सा? लोहा। ऑप्शन नंबर दूसरा स्टील। ऑप्शन नंबर तीसरा हीरा। ऑप्शन नंबर चौथा टाइटेनियम। तो इसका जो राइट आंसर, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? जो सबसे कठोर पदार्थ होता है वो होता है हीरा। पन्ना में खुदता है, पन्ना में मिलता है। ओके दोस्तों, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाथ धोने के साबुन का जो पीएच मान होता है, जो पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो दोस्तों जो साबुन का पीएच वैल्यू होती है वो कितना होती है? क्योंकि जो क्षारीय होती है 7.7 से ज़्यादा होती है, यानी कि 9 से 10 तक के समथिंग होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर पहला 4 से 5, ऑप्शन नंबर बी 5 से 6, ऑप्शन नंबर सी 7, या फिर ऑप्शन नंबर डी 9 से 10। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 9 से 10, क्योंकि ये क्षारीय होता है। क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? ये क्षारीय होता है। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आकाश नीला क्यों देता है? आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर पहला प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर दूसरा प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन नंबर तीसरा प्रकाश का विकिरण, ऑप्शन नंबर चौथा प्रकाश का अपघटन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो आकाश का नीला दिखाई देना। नहीं नहीं, सॉरी दोस्तों, आकाश का नीला क्यों दिखाई देता है? तो ये 4 ऑप्शन दे रखा है। इसका जो राइट आंसर होता है जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है उसके माध्यम से क्या दिखाई देता है? आकाश का नीला दिखाई देता है। ओके दोस्तों, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की जो खोज की थी वो किस वैज्ञानिक ने की थी? पहला चार्ल्स डार्विन, वाटसन क्रिक, तीसरा न्यूटन, चौथा मेंडल मेंडल ने मेंडलीव, उसी को मेंडलीव बोलते हैं। ओके दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाटसन और क्रिक। ओके दोस्तों, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हड्डियों और दांतों में मुख्य रूप से कौन सा तत्व होता है? तो जो हमारी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए जो मुख्य तत्व होता है वो कौन सा पाया जाता है दोस्तों? जो हड्डियों को ज़्यादातर बनाने का काम करता है, हड्डियों को जो मजबूती देता है वो कौन सा? बताइए दोस्तों, कौन होता है? पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, लोहा होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? कैल्शियम हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर में जानकारी की जो स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए दोस्तों, इसका रैम है या रोम है या हार्ड डिस्क है या सीपीयू है? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हार्ड डिस्क। ओके दोस्तों, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य की आँख की जो पुतली किस चीज़ की नियंत्रण करती है? जो मनुष्य की आँख की जो मुख्य होता है पुतली, वो किस चीज़ को नियंत्रण करता है? बताइए दोस्तों। तो पहला ऑप्शन रंग, दूसरा जल, तीसरा प्रकाश की मात्रा, चौथा आकार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है। जो प्रकाश तेज आता है तो उसको नियंत्रण करता है, कम करता है। ओके दोस्तों, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया था? ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया था? बताइए दोस्तों। न्यूटन साहब ने, आइंस्टीन ने, जूल साहब ने, मेंडल ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? जूल साहब ने दिया था। ओके दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे छोटा कण कौन सा होता है? सबसे छोटा जो कण होता है वो कौन सा होता है दोस्तों? परमाणु होता है, अणु होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा दोस्तों? परमाणु, क्योंकि ये सबसे छोटा कण यही होता है। अणु इससे भारी होता है। ओके दोस्तों, क्योंकि परमाणुओं से मिलकर अणु बनता है। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है? बताइए, पानी किस किस चीज़ से मिलकर बना है? H2O से मिलकर बना है, CO2 से मिलकर बना है, O2 से मिलकर बना है, H2SO4 से, सल्फ्यूरिक अम्ल या ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो बताइए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन H2O। ओके दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, H2O। ओके दोस्तों, चलो चलते हैं, जब तक के लिए राम राम। नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद जय भारत। ओके दोस्तों।